ये है दिल्ली दर्पण। चालीस साल से ये मंदिर है। पीडब्ल्यू वालों से पूछो कितनी बार सफाई करी है। एक सीवर यहाँ पेड़ पे है तो एक वो दोनों मंदिर पार करके वहां पे है। इंसानियत होनी चाहिए ना। मतलब ये थोड़ी आप सरकारी कुर्सी पे बैठ गए तो आप वो फन्ने खा बन गए हो बिल्कुल। और आम जनता जो आपको वोट दे के लाती है या सरकारी उसको होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एमसीडी वालों को मंदिर दिखाए क्या? जो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनाते हैं, जो पैसे खाते हैं, वो नहीं दिखते क्या? नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम लोग शालीमार बाग में मौजूद है और मैं आपको बता दूं, शालीमार बाग में जो जैन मंदिर स्थित है, कुछ ही देर पहले यहाँ पर पीडब्ल्यूडी अधिकारी के लोग आए थे और बुलडोजर लेके आए थे और यहाँ पर जो है ये जो निर्माण जो जैन मंदिर के द्वारा किया जा रहा है, जिसको वो बोल रहे हैं कि रेनोवेशन के लिए किया गया और सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया गया, इसको अवैध बताकर जो भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है उन्होंने इस सब को तोड़ दिया। हालांकि बताया जा रहा है ये वाली जो दीवार है, इस दीवार को जैन समाज के लोगों ने खुद तोड़ दिया जब उनको ये पता चला, जब पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने इसका विरोध किया। और लेकिन अगर हम इस वाले पिलर की बात करें, जिसको आप देख सकते हैं थोड़ा टूटा हुआ है, ये पूरी कार्रवाई जो है ये पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की तरफ से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की तरफ से की गई कार्रवाई है और उसके बाद लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। सर, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये जो कार्रवाई की जा रही है जैन मंदिर के ऊपर, यहाँ के लोगों का कहना है कि 30 साल या 35 साल हो चुके हैं इस मंदिर को, तो कार्रवाई की क्यों जा रही है? नहीं मैडम, क्या है कि मंदिर के आगे करीब 10 फीट आगे जाके बाउंड्री वॉल बनाई है, नया गेट बना, अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है पिछले 3 दिन के अंदर। तो इन्होंने इंक्रोचमेंट किया है अभी। और हाँ, और कल हमारा एम्प्लॉय जब मना करने आया यहाँ पर तो उसके साथ में मिसबिहेव किया, उसका मोबाइल तोड़ दिया। और आज जब तोड़ने आए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, जबकि दीवार तो तोड़ लिए, खुद ही तोड़ लिया है जैन समाज में जो भी मंदिर के वो है कमेटी। हमारा हिम्मत से थोड़ा हमने तोड़ा है, पर अब आगे प्रोटेस्ट बढ़ रहा है तो अभी देखते हैं उसके लिए जो भी ऑर्डर होंगे। पर इन लोगों का कहना है कि जब ये कार्रवाई की जा रही है तो इनको इसके लिए कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, पहले से बोला भी नहीं गया। जी मैडम, नोटिस तो जब पीडब्ल्यूडी की गवर्नमेंट लैंड पे है तो नोटिस किसको दें? अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है वो सबको दिख रही है, सामने दिख रही है मैडम। पर फिर भी एक नोटिस तो जाता ही है कि आप... मैडम, हमने पुलिस को नोटिस दिया है, डीसी को, एमसीडी को दिया है, हमारे चीफ इंजीनियर को दिया है, सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर को दिया है, एसएचओ को दिया और इनका ये भी कहना है कि अगर आप लोग शांति से बैठ के अगर इस समस्या का हल निकाले और अगर इनका जो भी निर्माण है वो रोड की तरफ आ रहा है तो वो शांतिपूर्ण से इसे तोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन शांतिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती कोई शांतिपूर्ण। मैं जनरल सेक्रेटरी जैन मंदिर का। ये पीडब्ल्यू ने एक्शन लिया है ना, किस बेस पे लिया है? इस बेस पे लिया है कि नाले की सफाई करने में दिक्कत आएगी। 40 साल से ये मंदिर है। पीडब्ल्यू वालों से पूछो कितनी बार सफाई करी है। एक सीवर यहाँ पेड़ पे है तो एक वो दोनों मंदिर पार करके वहां पे है। पीडब्ल्यू का एक रूल है, आदमी की कैपेसिटी है वो कुछ मीटर तक ही जा सकता है सफाई करने के लिए। दोनों मंदिरों के अंदर कोई सीवर नहीं है, कोई अंदर जाने की जगह नहीं है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि आपने जो ये निर्माण अभी 3-4 दिन पहले शुरू किया, ये कहीं ना कहीं रोड पे आ रहा है और आपकी जमीन। मैं आपको 40 साल की वीडियो दूंगा, पूरी मीडिया को दूंगा। जैसे बराबर में दुर्गा मंदिर की ग्रिल लगी हुई है, सेम ऐसी ग्रिल हमारे यहाँ लगी हुई थी। पीडब्ल्यू कहता है सफाई करने में दिक्कत है। 40 साल से पीडब्ल्यू के रिकॉर्ड में अगर एक बार भी पूछ लो कि जैन मंदिर की सफाई हुई है या यहाँ के सीवरों की सफाई हुई है या नहीं हुई है, अगर एक भी ऑफिशियल अगर सफाई का प्रूफ मिल गया, मैं खुद अपने हाथों से हथौड़ा मारूंगा। आप ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है। 2 दिन पहले 4 बजे जेई साहब हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी दीवार पे एतराज है। 4 बजे परसों की बात है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैंने खुद फोन पे बात करी। कल वो आए, हमने ये संज्ञान अपने निगम पार्षद को, चीफ मिनिस्टर को दिया कि जी ऐसे हम हटा लेंगे। हम अहिंसा प्रेमी आदमी है, हम किसी को बुरा नहीं चाहना चाहते। 4 बजे के नोटिस के बाद आज इंस्टेंट बुलडोजर के साथ हमें एक नोटिस दिया गया कि हम तोड़ने आए हैं। हमारे आने का इंतजार नहीं किया, बुलडोजर ये जो पीडब्ल्यू के आदमी थे उन्होंने हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। अब ये बताइए, अब हमारे नाम नोटिस भी नहीं था, नोटिस भी जो था पुलिस प्रशासन के नाम था, फॉर द सिक्योरिटी पर्पज ओनली। मंदिर कमेटी को ना कोई लेटर मिला, अभी तक भी मंदिर के नाम में कोई लेटर नहीं है।
इस वक्त हमारे साथ जैन समाज के कुछ लोग मौजूद है। सर, मैं जानना चाहूंगी ये जो कार्रवाई की गई है इसके बारे में क्या आपको पहले से पता था? मैम देखिए, मैं समिति से लिंक नहीं रखता हूँ, लेकिन हो सकता है कोई नोटिस वोटिस है, वो मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन अभी जो कार्रवाई हुई उसके लिए बातचीत की जाएगी। जो भी मेजरमेंट रहे हैं, जो भी मेजरमेंट रहा है, जहाँ भी कमी पेशी रही है, बातचीत करी जाएगी। बातचीत करी जाएगी। एक मिनट, उस चीज के लिए बातचीत करी जाएगी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पुलिस प्रशासन का, मीडिया का और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का, जिन्होंने मेरी एक रिक्वेस्ट पे हमने समय लिया उनसे। कल परसों जब भी उनके साथ बैठना होगा, उन सारे मापदंडों को नापा जाएगा, तोला जाएगा कि कहाँ पे समाज की कमी रही है या कहाँ पे डिपार्टमेंट की कमी रही है। उन सबको देखते हुए जो भी डिसीजन लिया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो निर्माण आपने 3-4 दिन पहले या एक हफ्ते पहले शुरू किया था, ये कहीं ना कहीं आप रोड पर आकर कर रहे हैं और ये अवैध अतिक्रमण भी बता रहे हैं वो लोग। नहीं, अवैध नहीं है। ये पूरी तरह से मंदिर की जमीन है और मंदिर के ही परिसर में निर्माण किया जा रहा है और इसको पहले से अपने प्रशासन को बता दिया गया था। और इसी लाइन में पूरा जो लाइन है, दूसरे भी मंदिर हैं, वो उसमें कोई जाति नहीं हुई है। और अगर ऐसी जाति हुई, हम लोग ऐसे एग्री हैं, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई मिस्टेक होती है, तो हम लोग बैठ के उसका समाधान करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो पीडब्ल्यूडी की तरफ से आज कार्रवाई की गई, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? मेरे पास फोन आया, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं रहने की हूँ, कि मेरा जैन समाज का मंदिर टूट रहा है। तो मैं आई और मैंने यहाँ जो समझा, लोगों ने बोला कि ऐसा कोई भी अभेद नहीं है। अगर वो लोग बोलते भी हैं तो मैं उनकी बात को सुनेंगे और जो भी होगा डिसीजन, मैं उनका भी वो जो कहना चाहते हैं मैं वैसा तैयार हूँ, लेकिन मेरा मंदिर नहीं तोड़ो। मेरे दीननाथ के भगवान विराजमान है, उनको मत टच करो। वो लोग कहने लगे हम पूरा बुलडोजर चलाएंगे, ये गलत है। हमारे बुलडोजर बोला ना, अंदर घुसाएंगे। हमारे 3 लोग की नाथ बैठी हुई है, उनको आप टच करने जा रहे हो। हमारे जैन धर्म जियो और जीने दो ना का मैसेज है, संदेश है, ये गलत है। हम लोगों ने सिर्फ उनसे 1-2 दिन की मोहलत दे दो, आप क्या कह रहे हो मैं समझेंगे। इसलिए हम लोगों को थोड़ी परेशानी हो गई और बस उन्होंने हमारी बात सुन ली। उनको हम तहे दिल से धन्यवाद बोलते हैं और मीटिंग होगी, उसमें जो भी डिसीजन होगा वो मानेंगे हम लोग। धन्यवाद। जय जिने, जय जिने। मैम, आपका नाम जानना चाहूंगा? मेरा नाम निशा जैन। ये जो कार्रवाई आज की गई है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? जानकारी तो पहले से थी, जैन से आते थे मंदिर में, हम तो दर्शन करके और पूजा पाठ करके चले गए हैं। भाई ऐसा हुआ, कल रात को भी ये आए थे, 1-2 दिन पहले भी आए हैं, तब भी ये दीवार के लिए बोला है, तोड़ गए हैं, जितनी थोड़ी बहुत तोड़ गए हैं। आज इन्होंने पूरी तोड़ दी है, उसके बावजूद कह रहे हैं हमें 1-2 दिन का टाइम दो, हम इसको करेंगे। तो इतना तो मतलब इंसानियत होनी चाहिए ना। मतलब ये थोड़ी आप सरकारी कुर्सी पे बैठ गए तो आप वो फन्ने खा बन गए हो बिल्कुल। और आम जनता जो आपको वोट दे के लाती है या सरकारी उस पे होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर, आप सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम दिनेश जैन है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी जो कार्रवाई आज की गई, इसके बारे में आपको क्या जानकारी थी और कब ये कार्रवाई हुई? हमारे को कोई भी जानकारी नहीं दी गई। मैं यहाँ पर भंडारी के पद पे हूँ और हम रिक्वेस्ट करके थक गए कि हमें सेफ्टी पॉइंटों से दीवार बनानी है। 4 फुट की दीवार बनाई थी और उन्होंने गिरा दी आज, जबकि 2 बार हमारे मंदिर में चोरी हो चुकी। चोर पकड़ के लाए तो उन्होंने कह दिया अपनी सेफ्टी अपने आप करो। अच्छा। दिल्ली पुलिस ने बोला अपनी सेफ्टी अपने आप करो, हम कोई तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हम कहाँ से पुलिस वाले? FIR हमने लिखवाई है, दोनों दर्ज है। कोई नोटिस नहीं दिया गया, तोड़ने का कोई नोटिस नहीं। तो पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना ये है कि उन्होंने आपको जब ये निर्माण शुरू हुआ था और शायद कल रात भी वो यहाँ पर आए थे और इस निर्माण को रोकने के लिए कहा गया। उन्होंने निर्माण के लिए नोटिस नहीं दिया, ना कहा। वो सिर्फ वीडियो बनाते रहे और झगड़ा करते रहे कि हमारा मोबाइल तोड़ दिया, हम पुलिस में जा रहे हैं, पुलिस वालों से पैसे लिए। रात को 11 बजे पुलिस वाले आए हैं हमको ले जाने के लिए। मतलब पीडब्ल्यूडी अधिकारी जो आए थे, जो भी कल रात आपको निर्माण रोकने के लिए नहीं कहा? निर्माण रोकने के नहीं कहा उन्होंने। जेसीबी से पहले 24 घंटे 48 घंटे का नोटिस तो जरूरी है, हमें 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दिया गया। नहीं, कोई नोटिस सर्व ही नहीं किया गया।
नोटिस सिर्फ दिया दिल्ली पुलिस के नाम, वो भी फोर्स लेने के लिए कि भाई हमें हेल्प चाहिए, फोर्स चाहिए, ताकि यहाँ पे कोई लोग जमा होके प्रोटेस्ट ना कर सके। और हमारे दिगंबर जैन मंदिर के नाम पे कोई नोटिस मंदिर की समिति को कोई नोटिस नहीं सर्व किया गया, बल्कि उनके खिलाफ जो दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया गया उसके अंदर लिखा गया जैन कमेटी के मेंबर्स के अगेंस्ट ही FIR लिख लो आप। अच्छा, हाँ जी, हम जैन कमेटी के अगेंस्ट FIR इन्होंने लॉन्च करी है। ना इन्होंने कुछ हमें दिया ना कुछ बताया, सीधा बुलडोजर लेके आ गए हैं। सर मैं नाम जानना चाहूंगी। अक्षत जैन। ये जो कार्रवाई है ये कब शुरू हुई थी और क्या कहकर ये कार्रवाई की गई? ये परसों से शुरू हुई थी। सबसे पहली बार जेई अनुराग जी आए थे, उनसे बड़ी शांतिपूर्वक फोन पे बात की गई, पर वो नहीं माने। उन्होंने किस तरह से कुछ दीवार की पोर्शन तोड़ा है वो हमें नहीं पता चला। उसके बाद जो है कल सुबह कोई PWD के अधिकारी आए, उन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि हमने उनसे मारा पीटी करी है, जबकि कोई नहीं मारा पीटी हुई इसके अंदर। उसके बाद जो है ये आज सीधा नोटिस लेके आए हैं दिल्ली पुलिस के नाम कि हमें फोर्स दी जाए और दिल्ली के जैन मंदिर कमेटी के अगेंस्ट जो एक FIR लॉन्च की जाए। मारा पीटी कहते हैं, मारा पीटा की वहाँ वीडियो तो दिखाएं। क्या MCD वालों को सिर्फ MCD वालों को मंदिर दिखाए क्या? जो अनऑथराइज पे बिल्डिंग बनाते हैं, जो पैसे खाते हैं, वो नहीं दिखते क्या? नमस्ते, मेरा नाम रमन जैन है। इस समाज की सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि हम लोगों ने ये दीवार खुद ही हटा दी। हमने कहा ये सब ना होए, हमने ये दीवार जो है खुद ही हटाए उनके कहने पे। वो हमसे इतना नहीं हुआ कि हमें 2 दिन दे दे कि ये पिलर हम बोल रहे थे उन्हें हम अपने आप करवा देंगे जैसे आपको चाहिए, जैसे आपके रूल्स एंड रेगुलेशन में है। उन्होंने हमें ना 2 दिन का वक्त दिया, यहाँ फोर्स बुला ली, प्रॉपर एक ऐसी फोर्स बुलाई गई जो समाज के नहीं, जैसे कोई हम क्रिमिनल्स हो, असामाजिक तत्व हो या कोई यहाँ असामाजिक कार्य हो रहा हो। लोगों की पूजा पड़चाल और इतना सब कार्य, ये शुभ कार्य होता है और उन्होंने इतना बुरा काम करा है, क्या ये शोभनीय है? हमने रेखा गुप्ता जी से कितनी विनती करी, उन्होंने ना फोन उठाया ना कुछ करा। विनती खाली यही थी कि हमें टाइम दीजिए, हम भी आप सोल्यूशन करते, बैठ के करते। हमको यह हिंसा या कोई कर तो रहा नहीं है। जैन समाज हमेशा जियो और जीनो 2 की बात करता है। हमने वो आए, हमारे राजेश भैया जो सेक्रेटरी हैं, प्रधान जी हैं, सबने एक ही डिसीजन लिया कि हम ये ईंटों की दीवार अपने आप हटा देते हैं ताकि ना कोई हथौड़ा चढ़े हमारे मंदिर पे ना कुछ है। तब ये ऐसा हुआ है हमारे साथ बलून। तो बाकी लोगों के साथ क्या हो सकता है उसका हम कोई नहीं बता। सर मुझे बताइए, अगर आप लोग शांति की बात कर रहे हैं, तो ये जो दीवार जिसको PWD कह रही है कि अवैध है, अतिक्रमण का भी नाम दे रही है, तो क्या आप लोग हटा लेंगे ये दीवार? देखिए क्या होता है, हर चीज का एक तरीका होता है, ठीक है। बात जब नोटिस की थी, नोटिस अगर दे देते हमको तो हम बातचीत से भी हल कर सकते थे कुछ मामले, और अगर हम उनकी सहायता कर सकते थे अपने हिसाब से। लेकिन इस तरह से एक्शन लेना, यहाँ पर लोग इतने सारे खड़े हुए हैं। पहले तो पुलिस वालों ने कहा कि हम सिर्फ एक कोना तोड़ेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। उसके बाद वो CRPF उन्होंने पूरी बुला ली, और ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पर शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो GST जैन समाज देता है, सबसे ज्यादा GST जैन समाज देता है। देखिए उनके यहाँ पर पत्थर लगाए, चोट लगी है। पत्थर मतलब कैसे? JCB ऊपर तोड़ रही है और एकदम इतनी दूर पत्थर आके छिटका विदाउट नोटिस। और देखो कितना मेरे को, मतलब आप लोग जब ये हम लोग दूर खड़े हुए थे बहुत, वो सारे के सारे एकदम ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? एकदम सारे के सारे आए और तोड़ने लग गए, तो फिर कैसे होगा? जब हमारे घर पुराने हो जाते हैं हम उसको ठीक नहीं कराते हैं ना। आज मंदिर को हमने कहीं कुछ नहीं बढ़ाया, सिर्फ उसको ठीक करा रहे थे कि इसको दोबारा नई तरीके से बनवा दे। उसके लिए इतनी बात हो गई। 2 बार चोरी हो चुकी, इसलिए करवा रहे हैं उसको। 2 बार चोरी हो चुकी है, इसलिए इसकी दीवार खिंचवा रहे थे, कोई नया काम नहीं कर रहे थे। घर भी तो सही कराते हैं, ये भी हमारा घर है, हम सबका घर है ये। रेखा जी को क्या फोन नहीं उठाना चाहिए? आप बताइए, उनको ये एक बात तो करनी चाहिए कि हाँ भाई इस सॉल्यूशन को हम कैसे कर सकते हैं। मैं सोमवार को आऊंगी, मंडे ट्यूसडे को आऊंगी, एक बार बैठ के। यहाँ पर क्या जब इलेक्शन होते हैं तो यहाँ क्या 6-6 दिन यहाँ पे पड़े नहीं रहते क्या? है तब कुछ नहीं है, तब वोट मांगने कैसे जाते हैं? अरे बताए तो सही कि क्या गलती हुई है हम लोगों से। कोई नोटिस नहीं, उसके बिना आप इतना ही बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। Being a youth of this nation, my only question is, कितनी भी illegal construction हो, illegal हो, legal हो, how is that possible? How is that correct कि आप बिना नोटिस के कंस्ट्रक्शन तोड़ रहे हो? लीगल हो इलीगल हो, दैट इज अ सेकंड क्वेश्चन, दैट इज अ सेकंड मैटर। आप बिना नोटिस के तोड़ कैसे सकते हो? आप लोगों ने PWD के अधिकारी जो आए थे, उन्होंने बोला, उनकी तरफ से कहा जा रहा है वो पहले भी यहाँ पर आए थे, आप लोग को निर्माण रोकने के लिए बोले। ओके, इन आवर कंट्री निर्माण रोकने के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
आप उन लोगों की तरफ से ये कहना है कि आपने ये जो दीवार खड़ी की थी या रेनोवेशन करवा रहे थे जो भी, वो अवैध निर्माण है, कहीं ना कहीं वो रोड के हिस्से में आ रहा है, जिसकी वजह से वो वो 40 इयर्स से है। सेकेंडली, यहाँ पे पहले भी एक ग्रिल थी, वो कभी रोड में नहीं आई। थर्डली, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि वो रोड में आ रही थी, वो ट्रैफिक ब्लॉक कर रही थी, जस्ट टर्न बैक, लुक एट दैट ट्री, लुक एट द मेन गेट ऑफ द टेम्पल जस्ट बिसाइड दिस, वो नहीं रोक रहा है, दैट इज नॉट क्रिएटिंग अ ट्रैफिक। ये हमारा ग्रिल था पहले, उसी ग्रिल की जगह तोड़ के, क्योंकि इसमें चोरी वगैरह हो जाती है, जूते वूते रखे होते हैं, लोगों के चले जाते हैं, उसको हटा के इन्होंने यहाँ पे हम लोगों ने एक दीवार खड़ी कर दी जिससे कि वो चोरी चकारी रुक जाए। अब अगर उसमें कोई तकलीफ थी तो पहले बताना चाहिए। अभी सवाल ये कि जब नहीं बताया, जब हमने हमारे समाज के हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी है मंदिर की, उसने कहा कि जो है अगर कोई प्रॉब्लम है आप हमें बताइए, हम खुद से तोड़ के जैसे आप कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं। उसके बाद भी जो हर तरह से कोऑपरेट करने के तैयार हैं, हम शांत प्रिय लोग हैं, उसके बाद भी आपने आगे ऐसे बुलडोजर लगा के और कम से कम 100 आदमियों की पुलिस लाके और मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस लाके आपने खड़ी कर दिया। जबकि आपको पता है, सबको पता है कि जैन समाज बिल्कुल अहिंसक समाज है, कभी अहिंसा पे मतलब अहिंसक शांति समाज। अगर हमारी प्रॉब्लम से कुछ होता है तो ये पेड़ देखिए, सबसे ज्यादा पेड़ इस सड़क के बीच में खड़ा है। अगर ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उसके बाद मतलब आप इसको पहले तोड़िए ना। और उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और, अगर एमसीडी को या पीडब्ल्यूडी को इतनी प्रॉब्लम है तो जो मैक्स वाली रोड पे है, वो मैक्स वाली रोड आधे से ज्यादा कब्जा करके वहां पे झुग्गियां और मकान बन गए। पहले आपने उसको क्यों नहीं तोड़ा? अब आपने इसकी दीवार जो कि किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रही है, किसी तरह से किसी को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी आपने आगे ऐसे अहिंसक समाज को अगर आप जमाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ के जैन समाज से जुड़े हर लोगों से बात की और सभी का ये कहना है कि अगर पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई नोटिस आया होता है या शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्रवाई को रोका जाता या इसके खिलाफ कुछ भी कहा जाता, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से ये निर्माण रोक देते और इस निर्माण को आगे नहीं बढ़ाते, चाहे ये रेनोवेशन का कार्य हो, चाहे सिक्योरिटी पर्पज से किया जा रहा कार्य हो। लेकिन इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी आई, बुलडोजर के साथ आई और उसके बाद बुलडोजर का सहारा लेकर, और ये जो आप दीवार देख सकते हैं ऊपर, इस दीवारों को उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। अब देखना ये होगा कि जब जैन समाज इसका लगातार प्रदर्शन कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारी इसको लेकर क्या एक्शन लेते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। ये है